गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एडी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अपक्षय तथा अपक्षय किसे कहते हैं तथा अपक्षय के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय किसे कहते हैं? तो चट्टानों का अपने ही स्थानों पे भौतिक तथा रासायनिक क्रिया के द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थानों पे भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा टूट फूट होना अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का अपने ही स्थानों पर भौतिक तथा रासायनिक चट्टानों का अपने ही स्थानों पे भौतिक तथा रासायनिक क्रिया द्वारा टूट फूट होना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का हम लोग देख रहे हैं कि अपक्षय क्या है। चट्टान होते हैं तो क्या होता है, चट्टानों में टूट फूट होती है। तो चट्टानों में किसके कारण, या तो भौतिक के कारण या रासायनिक के कारण जब चट्टानें अपने ही स्थानों पे टूटती फूटती हैं तो वही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। तो चट्टानों का अपने ही स्थानों पे टूट फूट होना अपक्षय कहलाता है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अपक्षय क्या करते हैं। जैसे जो बाह्य शक्तियां होती हैं, अपक्षय की बाह्य शक्तियां होती हैं, पृथ्वी की जो बाह्य शक्तियां होती हैं वो अपक्षय का काम करती हैं। तथा जो ये भरने का, जैसे धरातल क्या उबड़ खाबड़ है तो अपक्षय होकर क्या करती हैं, ये समतल करने का काम करती हैं। अपक्षय जो है बाह्य शक्तियां क्या करती हैं, भरने का काम करती हैं। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं। अपक्षय मतलब क्या कि चट्टानों का टूट फूट होना। तो तीन क्रियाओं द्वारा टूटती फूटती हैं, भौतिक अपक्षय द्वारा, भौतिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा तथा जैविक क्रिया द्वारा। तो तीन प्रकार के हो जाते हैं, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्रिया द्वारा। भौतिक क्रिया में क्या होती है, जैसे ताप के द्वारा, दाब के द्वारा तथा वर्षा के द्वारा। ताप, दाब, वर्षा, हवा आदि के कारण जब चट्टानों में टूट फूट होती है तो क्या कहलाती हैं, भौतिक अपक्षय। जब तापमान के कारण, हवा के कारण, वर्षा के कारण जब क्या होता है, चट्टानें टूटती फूटती है। अब कहेंगे कि हवा के कारण कैसे, कि हवा क्या है, जब बहुत तेज चलती है तो चट्टानों को तोड़ती है। तो उससे क्या होती है, जब चट्टानें टूटेंगी तो मतलब क्या है, अपक्षय हुआ। बहुत तेज अगर बारिश हो रही है तब भी क्या होगी, चट्टानें टूटेंगी, मतलब क्या हुआ, अपक्षय हुआ। तापमान के कारण जब जैसे बहुत ज्यादा जब तापमान होता है तो क्या होता है, चट्टानों में प्रसार होता है। वहीं जब ठंडी पड़ती है तो चट्टानें सिकुड़ती हैं। तो जब फैलती हैं, सिकुड़ती हैं तो चट्टानों में क्या होता है, ढीलापन आ जाता है। और जब ढीलापन आ जाता है तो क्या होती है, चट्टानें टूट जाती हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय में किसके किसके द्वारा होती है, तापमान के कारण, वर्षा के कारण तथा हवा के कारण, पवन के कारण। यानी भौतिक क्रिया में क्या होती है, जब चट्टानें, जब भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं कि भौतिक अपक्षय हो जाएगा ये। जब चट्टानें भौतिक क्रिया द्वारा टूट फूट होती हैं तो क्या कहलाती है, भौतिक अपक्षय कहलाती हैं। तो जैसे तापमान के कारण, वर्षा के कारण और पवन के कारण क्या होती है, भौतिक अपक्षय होती है। ये जो होती है शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावित होती है, शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में। भौतिक जो अपक्षय होता है तो शुष्क क्षेत्र में जहां पे तापमान बहुत ज्यादा पाई जाती है। शुष्क क्षेत्र मतलब क्या, जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वहीं 50 सेमी से कम वर्षा वाले स्थानों को 50 से 25, जहां पे वर्षा 50 से 25 सेंटीमीटर के बीच होती है, जहां पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से
25 सेंटीमीटर के बीच होती है तो क्या होती है, अर्धशुष्क। तो अर्धशुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, तापमान बहुत ज्यादा होता है। जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो चट्टानें क्या होती हैं, टूटने लगती हैं। यानी चट्टानों में क्या होता है, प्रसार होता है, फिर तापमान कम होता है तो सिकुड़ती हैं, तो फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है, ये चट्टानें टूट जाती हैं। और जब चट्टानें टूटती हैं तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, अपक्षय कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा तापमान के कारण जो चट्टानों की ऊपरी परत होती है वो प्याज के छिलके की तरह हट जाती है। चट्टान जैसे मान लीजिए चट्टान है, तो ऊपर जब तापमान ज्यादा होता है तो क्या होती है, ऊपरी परत प्याज के छिलके की तरह, जैसे प्याज हम लोग छीलते हैं तो ऊपरी छिलका हट जाता है, तो उसी प्रकार क्या होता है, जब तापमान के कारण जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों की ऊपरी परत उखड़ने लगती हैं, ठीक है, या हटने लगती हैं, तो उसको क्या हम लोग कहते हैं, अपदलन या अपसल्कन। जब चट्टानें तापमान के कारण क्या होती हैं, ऊपरी परत हट जाती है। जब चट्टानें तापमान के कारण ऊपरी परत क्या होती है, हट जाती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, अपदलन या अपसल्कन। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये तो शुष्क क्षेत्रों में हो गया, कभी कभी उच्च अक्षांशों पे मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होती है कि जब बर्फ गिरती है तो अगर पानी के रूप में गिरे तो क्या होता है, चट्टानों में, जैसे बताया कि चट्टानों में क्या होती है, जोड़ पाए जाते हैं। अगर आग्नेय चट्टानें भी हैं तो उसमें भी क्या पाए जाते हैं, जोड़ पाए जाते हैं, और सादी चट्टानें तो परत पाई जाती हैं। तो चट्टानों में क्या होती है, वर्षा का जल जो होती है या पानी बन के क्या होती है, चट्टानों के भीतर प्रवेश कर जाती है। जो थोड़ी बहुत जगह चट्टानों में होती है तो क्या करती है, पानी भीतर पहुंच जाती है, और जब वही बर्फ जमता है तो दबाव पड़ता है। जब बर्फ बनता है तो क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, तो दबाव पड़ता है, तो उसके कारण भी क्या होती है, चट्टानें टूट जाती हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं तुषार अपक्षय। यानी जब तापमान के कारण जब चट्टानों की ऊपरी परत हटती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपसल्कन। तापमान के कारण जब चट्टानों की ऊपरी परत हटती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपसल्कन। अब वहीं जब बर्फ का जमा होता है तो चट्टानों में दबाव पड़ता है, अगर उससे चट्टानें टूटती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं तुषार अपक्षय। ठीक, अब ये भौतिक अपक्षय समझ में आया कि भौतिक क्रिया द्वारा जब चट्टानों में टूट फूट होगी तो क्या होगा, भौतिक अपक्षय कहलाएगा। ठीक, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं कि रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं और रासायनिक अपक्षय कैसे काम करता है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा, रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में क्या होता है कि जब चट्टानें रासायनिक क्रिया द्वारा, ठीक है, रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों में टूट फूट होती है तो क्या कहलाती है, रासायनिक अपक्षय। जब चट्टानों में रासायनिक क्रिया द्वारा टूट फूट होती है तो रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जब चट्टानों में रासायनिक क्रिया द्वारा टूट फूट होती है तो क्या कहलाता है, रासायनिक अपक्षय। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि रासायनिक क्रिया, जैसे देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन का 2 अणु लिया जाए और ऑक्सीजन का 1 अणु, क्या हो जाता है, पानी बन जाता है, H2O। तो उसी प्रकार जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या होता है, जल बना देता है। तो यही क्या होती है, रासायनिक क्रिया। यानी जैसे चट्टानों बताए थे, जब चट्टान का निर्माण होता है तो बहुत सारे खनिजों से होता है। ऐसा तो है ना कि खनिज, चट्टानों में क्या होती है, खनिज पाए जाती हैं, और जब खनिज पाए जाते हैं तो जल से क्या होती है, क्रिया करती हैं। जल से क्रिया करके चट्टानें क्या होती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, और जब चट्टानें ढीली पड़ती हैं तो क्या हो जाती हैं, टूट फूट होती है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अपक्षय।
तो यानी रासायनिक अपक्षय में क्या होती है, क्रिया करके, यानी रासायनिक क्रिया करके। जैसे ये ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया किए तो क्या हो गया, जल बन गया है। उसी प्रकार चट्टानों में मान लीजिए कोई ऐसा खनिज पाया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी चट्टानों में क्या चूना पत्थर पाया जा रहा है, किसी चट्टानों में चूना पत्थर, किसी चट्टानों में क्या है, चूना पत्थर पाया जा रहा है। अब यह जल से क्रिया करेगी, अगर यह जल से क्रिया करती है तो क्या होती है, चूना पत्थर, मान लीजिए कोई बड़ी सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, उसमें क्या पाया जा रहा है, चूना पत्थर पाया जा रहा है। तो क्या होगा, अगर बारिश होती है तो जल से क्रिया करके क्या होती है, चूना पत्थर घुल जाएगी, चूना पत्थर क्या होगा, घुल जाएगी। और जब घुलेगी तो चट्टानें क्या होंगी, ढीली पड़ जाएंगी। तो जब ढीली पड़ेंगी तो क्या होगी, चट्टानों में टूट फूट होगी। तो वही क्या कहलाएगी, रासायनिक अपक्षय। अब हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक अपक्षय के कौन कौन से, यानी किस कारण कैसे कैसे रासायनिक अपक्षय होता है और कैसे कैसे क्या होती हैं, चट्टानें टूटती हैं। अब हम लोग रासायनिक अपक्षय देख लेते हैं। तो पहला क्या है, ऑक्सीकरण, पहला ऑक्सीकरण। जैसे हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीकरण क्या है, कि अगर किसी चट्टानों में, अगर किसी चट्टानों में लौह ऑक्साइड पाया जा रहा है, लौह ऑक्साइड, अगर किसी चट्टानों में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, तो सामान्यतः जैसे लोहा लोहा निकाला जाता है तो बहुत सारे खनिज होते हैं जिसमें क्या होता है, लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं। तो जब लौह ऑक्साइड, किसी अगर चट्टानों में लौह ऑक्साइड पाया जाता है तो यह क्या करता है, जल से क्रिया करके, यानी ऑक्साइड क्या होता है, किसी खनिज जो है, मान लीजिए कोई खनिज है, कोई खनिज है, तो क्या होता है, जल से क्रिया करके ये ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है, जल से क्रिया करके। यानी जिस खनिज में लोहे की मात्रा पाई जा रही है, जिस खनिज में लोहे की मात्रा पाई जा रही है, तथा क्या करता है, जल से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, जल से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। तो जब ऑक्साइड बना लेता है तो क्या करती हैं, चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं। तो जब चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं तो क्या होता है, चट्टानें टूट जाती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि लोहे में जंग लगती है, जब लोहा क्या होता है, अगर उस तरह से बारिश के मौसम में अगर बाहर न छोड़ें, अगर उसमें नमी न पाए तो क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं क्या होती है, लोहे में पानी जब पड़ता है तो क्या होती है, जंग लग जाती है, और लोहा भी क्या होता है, टूट जाती है। तो ये तो चट्टान है। तो जिस चट्टानों में लोहे की मात्रा पाई जाती है, अगर जल से वो क्रिया करती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन कर लेती है, यानी ऑक्साइड बना लेती है। और जब ऑक्साइड बनाती है तो क्या होती है, चट्टानें टूट जाती हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जब चट्टानें, किसी चट्टानों में अगर लोहे की मात्रा पाई जा रही है, लोहे की मात्रा पाई जा रही है, तो क्या होगा, जल से क्रिया करके, लोहा पाया जा रहा है, जल से क्रिया करके क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। जब ऑक्साइड बनाएगा तो क्या होगा, चट्टानें ढीली पड़ जाएंगी। जैसे जंग लगती है, अब लोहे में, जिस लोहे में जंग लगी हुई है और जिसमें नहीं लगी हुई है, दोनों की तुलना करें तो कौन जल्दी टूटेगा, जिसमें जंग लगी हुई है। उसी प्रकार खनिजों में जिसमें ऑक्साइड बना लेता है तो क्या करती हैं, वो चट्टानें टूट जाती हैं। और जब चट्टानें टूट जाती हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय। या इसी क्रिया को, जब यह क्रिया होती है तो उसे कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण। इसी क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जामों में कि लोहे में जंग लगना किसके कारण होता है, तो लोहे में जंग किसके कारण लग रहा है, तो ऑक्सीकरण के कारण लग रहा है। जब किसी चट्टानों में लोहे की मात्रा पाई जा रही है तथा वह जल से क्रिया कर रही है तो ऑक्साइड बना ले रही है, और जब ऑक्साइड बनती है तो लोहा क्या होता है, चट्टानें क्या होती है, कमजोर हो जाती हैं तथा टूट जाती हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, या रासायनिक क्रिया द्वारा टूटी हुई है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, विलयन। दूसरा हम लोग देख लेते हैं विलयन। दूसरा है विलयन। जैसे बताएं कि अगर किसी चट्टानों में क्या होती है, चूना पत्थर की मात्रा पाई जा रही है। अगर किसी चट्टानों में चूना पत्थर पाया जा रहा है, चूना पत्थर, अगर किसी चट्टानों में चूना पत्थर पाया जा रहा है तथा यह जल से जब क्रिया करेगी, जल से क्रिया करेगी, क्या करेगी, चूना क्या होता है, घुल जाएगा। चूना पत्थर जो होता है, जैसे सामान्यतः हम लोग घरों में देखे होंगे, पहले क्या होता था,
चूने की बड़ी बड़ी इतनी बड़ी वो चट्टान आती थी, अब पानी में डाल दिया जाता था, क्या होता था, घुल जाता था और उसी से क्या है दीवार पेंट कर दिया जाता था। तो वही वो भी क्या है, एक प्रकार की चट्टाने हैं। तो जब चूना पत्थर जो है जल से क्रिया करेगा तो क्या होगा, घुल जाएगा। जल से क्रिया करेगा तो क्या होगा, घुल जाएगा। और जब घुलेगा तो चट्टाने क्या होंगी, ढीली पड़ जाएंगी। और जब चट्टाने ढीली पड़ जाएंगी तो क्या होंगी, टूट जाएंगी। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन। जब किसी चट्टानों में अगर चूना पत्थर पाया जा रहा है या जिप्सम पाया जा रहा है तो जल से क्रिया करके क्या होती है, घुल जाती है। और जब घुलेगी तो वो क्या होगा, वही क्रिया कहलाएगी, विलयन कहलाएगी। और उससे क्या होती है, चट्टाने टूट जाती हैं। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, कार्बोनेटीकरण। अब हम लोग देख लेते हैं कार्बोनेटीकरण। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कार्बोनेटीकरण। जिस चट्टानों में कैल्शियम, सोडियम तथा मैग्नीशियम पाया जाता है, जिस चट्टानों में कैल्शियम, सोडियम तथा मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्या करता है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्ट फॉर्म में लिखें H2O प्लस CO2, यानी H2O से क्या होगा, जल, और CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड। जिस चट्टानों में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये पाया जाता है, अगर क्या होती है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। कार्बोनिक अम्ल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनती है, कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। और जब यह अम्ल कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम की चट्टानों पे पड़ती हैं तो चट्टानें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, कार्बोनेटिक अम्ल जैसे हम लोग देखे हैं कि जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा क्या होती है, अगर किसी चट्टानों पे पड़ती है तो क्या होती है, चट्टानें क्षति होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। उसी प्रकार ये कार्बोनिक अम्ल है, ये भी क्या करती है, एक तरह से चट्टानों को तोड़ती है। जैसे सोडियम की, अगर किसी चट्टानों में सोडियम की मात्रा पाई जा रही है, किसी चट्टानों में कैल्शियम की मात्रा पाई जा रही है तथा किसी चट्टानों में मैग्नीशियम की मात्रा पाई जा रही है, तो वह क्या होगा, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। और जब कार्बोनिक अम्ल बना लेती है तो ये सब चट्टानें क्या होंगी, क्षति होने लगती हैं, टूटने लगती हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनेटीकरण। यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड जब क्रिया करती है तो कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। और जब कार्बोनिक अम्ल बनाती है तो जिस चट्टानों में कैल्शियम, सोडियम तथा मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्या करती हैं, वो चट्टानें टूट जाती हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनेटीकरण। अब अगला हम लोग देख लेते हैं, चौथा, चौथा है, अगला है जलयोजन। ये भी क्या है, विलयन तथा जलयोजन सेम तरीके से, लेकिन विलयन में क्या होती है, चट्टानें जो होती हैं, जो दूसरे अगर खनिज पाए जाते हैं तो वो पानी में क्या होती हैं, घुल जाती हैं। इसमें क्या होता है, जलयोजन में, इसमें पानी क्या होता है, पानी में जो चट्टानें या खनिज है वो घुलती नहीं है, सोख लेती हैं पानी को। जैसे कोई चट्टान पाया जा रहा है, जैसे कोई चट्टान पाया जा रहा है, अगर बारिश पड़ती है या जल पड़ता है तो क्या करती हैं चट्टानें, खनिज और कोई खनिज है तो चट्टानें क्या करती हैं, सोख लेती हैं, पानी को सोख लेती हैं तथा क्या होती हैं, मुलायम हो जाती हैं। पानी को सोख लेती हैं तथा मुलायम हो जाती हैं, और जब मुलायम हो जाती हैं तो क्या होता है, टूटती फूटती हैं। तो वही क्रिया क्या कहलाती है, जलयोजन। अगर किसी चट्टानों में, जैसे ग्रेफाइट वाली चट्टान है, अगर ग्रेफाइट की चट्टान है तो अगर बारिश पड़ती है तो क्या करती है, ग्रेफाइट की चट्टानें बारिश को सोख लेती हैं। और जब सोखती हैं तो वही, जब सोखती हैं तो चट्टानें, जैसे बताए हैं कि चट्टानें क्या हैं, जब चट्टानें जल को सोख लेती हैं तो क्या होता है, ढीली पड़ जाती हैं। जब सोखती है जल को, क्या होती है, जब सोख लेती हैं तो चट्टानें क्या होती हैं, ढीली पड़ जाती हैं तथा टूट जाती हैं। जैसे वो ग्रेनाइट की चट्टान, सॉरी ग्रेफाइट बोल देते, ग्रेनाइट की चट्टान, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का जब जल सोखती है, ग्रेनाइट की चट्टानों में जल सोखती है तो फेल्डस्पार खनिज जो है कायोलिन मिट्टी में बदल जाती है। ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट की जो अगर चट्टान है, अगर उसमें फेल्डस्पार खनिज है तो क्या होती है, जब जल सोखती है तो कायोलिन मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। और जब मिट्टी में परिवर्तित होगी तो क्या होगा, चट्टानें टूटने फूटने लगेंगी। तो वही की क्रिया क्या कहलाती है, जलयोजन। ठीक, अब हम लोग रासायनिक अपक्षय देख लिए
कि रासायनिक अपक्षय में क्या कि यह जल से क्रिया करके चट्टानों को तोड़ती फोड़ती थी। तो इसमें 4 थे, ऑक्सीकरण, विलयन, जलयोजन तथा कार्बोनेटीकरण। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैविक अपक्षय किसे कहते हैं। तीसरा जो था जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में जैविक मतलब जीवित, यानी जिसमें जीवन पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे जीव जंतुओं के द्वारा बीच क्या होती हैं, चट्टानें टूटती हैं। अगर किसी, जैसे हम लोग अक्सर देखे हैं पहाड़ों पे क्या होती हैं, बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, तो क्या वहां पे कोई पेड़ लगाने जाता है पहाड़ों पे? नहीं लगाता है। लेकिन क्या होती है, जब पेड़ बड़ा होने लगता है तो क्या, जो चट्टान, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, यहाँ पे पेड़ पाए जा रहे हैं बहुत सारे, हम लोग देखते हैं अक्सर की क्या होती हैं, पेड़ों पे पहाड़ों पे क्या होती हैं, बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। तो उसको क्या, मनुष्य तो वहां लगाने जाते नहीं है। क्या होती है, पेड़ क्या होती है, स्वयं उगती है, छोटे पौधे के रूप में उगती है। और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है उसकी जड़ें जब मोटी होती जाती हैं तो क्या होती हैं, चट्टानों पे दबाव डालती हैं। और जब चट्टानों पे दबाव डालती हैं तो क्या होती है, चट्टानें टूटती हैं। तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, जैविक अपक्षय। इसमें पेड़ पौधों द्वारा, यानी पेड़ पौधों द्वारा जब चट्टानें टूट फूट होती है, चट्टानों में टूट फूट होगी तो क्या कहलाएगी, जैविक अपक्षय। जैसे बताए हैं कि जैसे छोटे पौधे रहेंगे तो उनकी जड़ें आसानी से क्या है, चट्टानों में मिली रहती हैं। जैसे जड़ें मोटी होती जाती हैं चट्टानों में क्या होता है, दबाव पड़ने लगता है। और जब चट्टानों में दबाव पड़ता है तो क्या होती हैं, चट्टानें टूट जाती हैं। तो जब चट्टानें पेड़ पौधों के द्वारा टूटती हैं तो उसे क्या कहते हैं, जैविक अपक्षय। वैसे ही जीव जंतुओं द्वारा भी टूटती हैं, जीव जंतु। जैसे बहुत सारे हम लोग देखे होंगे कि जो जीव होते हैं क्या होती हैं, जमीन के भीतर रहते हैं। जैसे चूहा हुआ, दीमक हुआ, ये सब क्या है, जमीन के भीतर रहते हैं। तो ये भी क्या होती हैं, बिल बनाते हैं ना। तो जब बिल बनाते हैं तो चट्टानों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो जब चट्टानें जीव जंतुओं के द्वारा टूटती फूटती है तो क्या कहलाती है, जैविक अपक्षय कहलाती है। कभी कभी देखते हैं कि मनुष्यों के द्वारा भी क्या होती हैं, चट्टानें टूटती हैं, मानव के द्वारा, मानव की क्रिया। जैसे मानव क्या, अगर कहीं बम ब्लास्ट कर रहा है, ठीक है, चट्टानों को तोड़ने के लिए बम ब्लास्ट कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, अपक्षय होगा, मानवीय अपक्षय होगा। तो जैविक अपक्षय में पेड़ पौधों द्वारा तथा जीव जंतुओं द्वारा जब चट्टानों में टूट फूट होती है तो क्या कहलाती है, जैविक अपक्षय। अब हम लोग अपक्षय देख लिए कि अपक्षय किसे कहते हैं। तो अपक्षय चट्टानों का अपने ही स्थानों पे टूट फूट होना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का अपने ही स्थानों पे भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा जब टूट फूट होती है तो क्या कहलाती है, अपक्षय कहलाती है। अपक्षय कितने प्रकार के थे, तो अपक्षय 3 प्रकार के थे, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय तथा जैविक अपक्षय। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेंगे अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में कि अपरदन किसे कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।